न्यूज़ 18 इंडिया। खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से जहां मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावट और गुरचरण काला बीजेपी में शामिल हो गए। तीनों पार्षदों को बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर आज इस पूरे मामले पर सुनवाई भी होनी है, लेकिन ठीक उससे पहले आप ये देखिए, चंडीगढ़ की पार्षद नेहा मुसावट के साथ साथ 2 और लोग बीजेपी में शामिल हो गए। मैंने भाजपा ज्वाइन की है क्योंकि मुझे एक वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। सबसे ज़्यादा मैं उनमें एजुकेटेड कैंडिडेट मानी गई थी मेयर इलेक्शन के लिए, लेकिन एक झूठा वादा किया गया कि आपको मेयर कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन एट दी एंड उन्होंने किसी और को मेयर कैंडिडेट बना दिया। तो ये झूठा वादा उन्होंने मेरे साथ किया। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गरीब कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किए हैं, दलितों के लिए कार्य किए हैं, उससे प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन कर रही हूँ। आम आदमी पार्टी छोड़ने की वजह ये रही है कि इन्होंने मुझे वादा किया था कि मैं मेयर कैंडिडेट बनूंगी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मतलब गरीबों मतलब जैसे वो समाज सेवक थे जैसे, तो वो काफ़ी लोगों के साथ मतलब बहुत अच्छे से मतलब व्यवहार था उनका। लेकिन उन्होंने ना जो हमारी आम आदमी पार्टी है, इन्होंने गलत उनको उसमें फंसाया गया है। मेरे जो पति अब जेल में हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि वो एक झूठी पार्टी है, इसलिए मैं उस पार्टी को छोड़ना चाहती हूँ। मैं तो 1.5 साल पहले बीजेपी में आ गया था और हूँ भी बीजेपी में रहूँगा और हैं भी बीजेपी में। कुछ कारण करके मैं गुमराह हो गया था, मनून पार्टी ने गुमराह कर दिया था, फिर उत्थे जाकर साढ़े फोन बंद करा दे, इस करके थोड़ा जाकर लेट हो गया। दोबारा मैनू आना पै रहा। बीजेपी का है और बीजेपी का ही रहूँ। तो आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी की स्थिति मजबूत होती दिख रही है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के बीजेपी में आने के बाद अब नगर निगम में बीजेपी के पास 17 पार्षद हो गए हैं। ऐसे में 1 वोट चंडीगढ़ सांसद का होता है, जो कि बीजेपी की किरण खेर है। अगर 1 पार्षद वाला शिरोमणि अकाली दल भी बीजेपी के पक्ष में वोट करता है, तो फिर बीजेपी के पास 19 वोट होंगे और मेयर बनाने के लिए चंडीगढ़ में बहुमत का जो आंकड़ा है वो भी 19 ही है। यानी कि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए, इससे बीजेपी की स्थिति और ज्यादा मजबूत होती हुई दिख रही है। तो आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को बीजेपी में शामिल कराने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और चंडीगढ़ चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि सभी पार्षदों को सम्मान मिलेगा, तीनों को अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर पार्षदों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पार्षद जो है उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, 3 पार्षद। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी उस आंकड़े को छूती हुई, यानी कि 19 का आंकड़ा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर क्या कुछ आगे होता है, लेकिन इन सब के बीच में आपको ये बता रखे हैं, विनोद तावड़े कह रहे हैं तीनों पार्षदों को सम्मान दिया जाएगा। चंडीगढ़ के पार्षद गुरचरण जी, नेहा जी और पूनम जी आज भाजपा में प्रवेश कर रही है। चंडीगढ़ में जिस प्रकार उनकी पार्टी ने उनसे जिस प्रकार व्यवहार किया, उससे वो नाराज थी। क्षमतावान पूनम जी और नेहा दीदी हैं, गुरचरण भी क्षमतावान हैं। उनकी क्षमता के अनुसार भाजपा उनको मान सम्मान न्याय देगी। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप यहां लग रहा है, अपने पार्षदों से आम आदमी पार्टी ने क्या झूठा वादा किया कि उन्हें मेयर बनाया जाएगा। अब ये तीनों पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बीजेपी कह रही है इन्हें अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, बिल्कुल जो पार्षद इस वक्त पूनम, नेहा और गुरचरण काला जो है वो बीजेपी में आए हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्हें पहले जिम्मेदारियां बड़ी देने के लिए कहा गया था, उन्हें वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इसीलिए वो बीजेपी की तरफ उनका रुख हुआ है। और एक दिन पहले ही राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के विनोद तावड़े ने उनका जो पदार्पण बीजेपी में करवाया है। तो यहाँ पर अब इन तीनों के जाने के बाद अब राजनीतिक गठजोड़ जो है वो बिल्कुल एकदम से एक तरफा यहाँ पर नजर आने लगा है, क्योंकि बीजेपी के पास अब
साफ तौर पर 19 हो जाते हैं अगर अकाली दल और सांसद का वोट वहां पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर एक तरफ ये होना है, क्योंकि एक दिन पहले ही मनोज सोनकर ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है अनिल मसीह को लेकर, निर्वाचन अधिकारी है जिनके ऊपर आरोप लगाया था कि धांधली का आरोप लगाया गया था और 5 फरवरी को जो चुनाव हुए थे। तो ऐसे में आज जो सुनवाई है वो क्या रुख करती है। वहीं दूसरी तरफ अब जब अगर अब कुछ दिनों में जैसे ही मेयर के चुनाव होंगे तो वहां पर पार्षदों का ये रुख साफ तय कर देगा कि अब मेयर किसका होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी समझनी होगी। दीपक, ये बात भी समझनी होगी, आज इस पूरे मामले में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो उस नंबर गेम तक अप्रोक्सीमेटली पहुंच चुकी है, 19 जो नंबर है, और तीसरी तरफ ये कि चंडीगढ़ के जो मेयर हैं उन्होंने आज सुनवाई से पहले इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से जो उनके 3 पार्षद बीजेपी की तरफ गए हैं तो उनका पहले ही उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि उनको जो वादा किया गया था वो वादे में आम आदमी पार्टी खरी नहीं उतरी। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यहाँ पर बताया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से तीनों ने आरोप लगाया कि उनकी मन मुताबिक उन्हें जगह नहीं दी गई, और जिस तरह से एक ने कहा कि मेयर का उन्हें लालच दिया गया था, मेयर बनाने की बात की गई थी, वादा किया गया था, लेकिन वहाँ पर भी वो खरे नहीं उतरा और इसी वजह से वो तीनों बीजेपी की तरफ रुख कर गए। उनके तीनों के बीजेपी की तरफ रुख करने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि अब अगर चुनाव होते हैं तो मेयर पद पर जिस तरह से ताजपोशी होगी वो बीजेपी का ही हो सकता है, क्योंकि एक वोट अकाली दल का और एक सांसद का वोट बीजेपी के खाते में जाएगा। तो 19 वोट जो है पार्षदों को यहाँ पर पार्षद सीट पर जो है मेयर चुनाव पद पर उनको मिल जाएगा। और यहाँ पर ये जोड़ तोड़ की जो राजनीति हुई है वो एक दिन पहले हुई है, जिसका यहाँ पर किसी को भरोसा नहीं था, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगे थे शुरुआती दौर में 5 फरवरी को जिस तरह से मेयर का चुनाव था उसी दिन धांधली के आरोप लगाए गए थे, और बीजेपी की तरफ यहाँ पर धांधली के आरोप लगाते हुए जो उम्मीदवार थे कुलदीप कुमार वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने यहाँ पर बहस करने की बात की गई थी, और इसीलिए 19 फरवरी यानी आज जो है सुनवाई होनी है। और जो अनिल मसीह है निर्वाचन अधिकारी वो व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे और अपनी बात रखेंगे, क्योंकि कई सारे सबूत यहाँ पर आए हैं उनके खिलाफ। तो ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। बिल्कुल दीपक, तो यहाँ जो मौजूदा स्थिति है उसमें मेयर की कुर्सी पर बीजेपी मजबूती से ताल ठोकती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, चंडीगढ़ मेयर मनोज सोलकर ने इस्तीफा दे दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई से ठीक पहले मेयर मनोज सोलकर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है इस मामले को लेकर, उससे पहले चंडीगढ़ के मेयर का इस्तीफा सामने आया है, ये बड़ी जानकारी। और दूसरी तरफ बीजेपी की स्थिति मजबूत होती हुई दिख रही है वहां पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी पर भी उन्होंने बड़े आरोप लगाए।